जो अभी पाकिस्तान के द्वारा हमले हुए, जो उसके सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके खिलाफ हमारे द्वारा, ये सब जो है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारत वो है जो अंधियारे में भी एक छोटी सी लौ सा उजाला है, लेकिन ये लौ एक ज्वाला भी है। ये एक लौ एक ज्वाला भी। और मैं एक अंतर बताना चाहूंगा। जब कर्ण की मृत्यु होने के पहले श्री कृष्ण जी कर्ण के पास गए, उन्होंने कर्ण से कहा कि पार्थ, मैं तुम्हें कुछ भी सवाल मुझसे पूछना है, अब तुम अपने सारे पापों से तुम्हारा मुक्ति हो रहा है, तुम्हें कोई भी सवाल पूछना है तुम पूछ सकते हो। कर्ण ने कहा कि श्री कृष्ण जी ये बताइए कि मेरा पाप क्या था, मैं जीवन भर क्या चाहता था। एक परिवर्तन चाहता था कि सबको समान अधिकार मिले, हाँ मुझे श्राप मिले कुछ मेरी गलतियों की वजह से, लेकिन मेरा पाप क्या था। श्री कृष्ण जी मौन रहे। तो कर्ण ने कहा कि आप मौन क्यों हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्ण, मौन ही तुम्हारा बहुत बड़ा पाप था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तुम मौन थे, जब अभिमन्यु को निहत्था मारा जा रहा था तुम मौन थे। और यही मौन हमारे देश के लिए भी पिछले बहुत सालों से घातक रहा है, क्योंकि हम लोग शांति के जरूर दूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम गांधी के बच्चे हैं, लेकिन हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के भी वंशज हैं, तो हमें समय में सही जवाब देना आना चाहिए। अब देश के सैनिकों के प्रति एक छोटी सी कविता, जो एक गीत है, वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कविता से पहले 4 पंक्ति ये कहना चाहूंगा कि देश की खातिर जिनका कतरा कतरा कुर्बान है, देश की खातिर जिनका कतरा कतरा कुर्बान है, सुरक्षा की खातिर दिए जिसने अपने प्राणों के बलिदान है, भारत माँ के ये सच्चे सेवक जिनके लिए कहेगा हिंदुस्तान है कि मेरे देश के जवान ही मेरे देश का अभिमान है, मेरे देश के जवान ही मेरे देश का अभिमान है। यही गीत का शीर्षक भी है कि दिलों में है तिरंगा सुरक्षा की कमान है, दिलों में है तिरंगा सुरक्षा की कमान है, भारत माँ के लाल ये जवान बान शान है, जिनके लिए हर जाति, जिनके लिए हर जाति हर धर्म भी समान है, मेरे देश के जवान ही मेरे देश का अभिमान है, मेरे देश के जवान ही मेरे देश का अभिमान है। माता से अपनी दूर भारत माँ पे जो कुर्बान है, सहिष्णुता और एकता के जो बड़े प्रमाण हैं। और सहिष्णुता शब्द जो पिछले साल बहुत हावी रहा देश पर, वो मैं सैनिकों के लिए इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि जिन लोगों ने सैनिकों पर पत्थर फेंके थे जब उसी कश्मीर में बाढ़ आई, तो उन लोगों को सैनिकों ने बचाते वक्त ये नहीं सोचा कि इसने मुझ पर पत्थर फेंका था, इसने मुझे गाली दी थी, उन्होंने सबको बचाया, अपना धर्म निभाया। ये सैनिकों की सहिष्णुता। इसीलिए कहता हूं कि सहिष्णुता और एकता के जो बड़े प्रमाण हैं, दुश्मन के आगे सर झुकाना, दुश्मन के आगे सर झुकाना, जिनकी नहीं पहचान है, मेरे देश के जवान ही मेरे देश का अभिमान है, मेरे देश के जवान ही मेरे देश का अभिमान है। अंतिम समय में भी डटे छोड़े न ये मैदान है, सीने पे गोली लेते पर दर्द से अनजान है। माँ भारती के वीरों, माँ भारती के वीरों, नमन तुम्हें अविराम है, शत शत तुम्हें प्रणाम है, मेरे देश के जवान ही मेरे देश का अभिमान है। और अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता का उपसंहार देते हुए यही है कि खुशहाली भारत की इनके त्याग का प्रतिमान है, खुशहाली भारत की इनके त्याग का प्रतिमान है, शहीदों के साहस की ज्योति से ही हमारा देश दैदीप्यमान है। इसीलिए करता ये स्वर्णिम आह्वान कि भूलें कभी न ये कि मेरे देश के जवान ही मेरे देश का अभिमान है, मेरे देश के जवान ही मेरे देश का सम्मान है।
और एक छोटा सा एक और कविता, अगर एकदम पिता के ऊपर कविता, ये सिर्फ मेरे पिता नहीं, हर पिता के ऊपर एक कविता मैंने लिखी थी। पिता का एक बेटे की तरफ से पिता का क्या नजरिया है, पिता के बारे में वो क्या सोचता है, वो मैं बताता हूँ। जब एक शिशु धरती पर जन्मा जाता है, माँ के बाद जिसे वो अपने सबसे करीब पाता है, जिसके स्पर्श को पाकर उसे अपनत्व का एहसास हो जाता है, यही पिता की गाथा है, यही पिता की गाथा है। नन्हे कदमों को जो चलने की कला सिखाता है, खेल खिलौनों की दुनिया जो उसको दिखलाता है, फिर बेटे की अटखेलियां देखकर जो चुपके से मंद मंद मुस्काता है, यही पिता की गाथा है, यही पिता की गाथा है। मेहनत जो है करता कि कमी न हो कोई बच्चे को, इसलिए मेहनत जो करते जाता है, अनुशासन का पाठ कभी प्यार तो कभी सख्ती से जो समझाता है, तत्परता के साथ नित अपने कर्तव्य निभाता है, यही पिता की गाथा है, यही पिता की गाथा है। पिता को 4 पंक्तियों में मैं बस ऐसे ही परिभाषित कर सकता हूं कि पिता प्यार से पापा, पिता प्यार से पापा तो अंग्रेजी में फादर है, पिता सर्दी की शीत लहरों से बचाने वाली चादर है, पिता वही है जिसका घर में सबसे ज्यादा आदर है, पिता के चरणों में मेरा प्रणाम सादर है, पिता के चरणों में मेरा प्रणाम है। जय धन्यवाद। बहुत सुंदर।